जिसका मुझे था इंतजार। जी हाँ, बिल्कुल। तो जिसका था हमें इंतज़ार वो घड़ी आ गई है। ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है वो आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। बहुत से टीचर्स थे जो केवीएस के बाद में सीधे ईएमआरएस का वेट कर रहे थे, जिनका वहाँ पर किसी कारणवश नहीं हो पाया। वो सभी टीचर्स ईएमआरएस की इस वैकेंसी का बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली हमारा जो इंतज़ार है वो पूरा हुआ है और हमारे सामने आज ईएमआरएस की वैकेंसी आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है वो क्या है, इसका सिलेबस क्या होगा, क्वालिफिकेशंस क्या-क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसमें माइनस मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, सीटेट होना ज़रूरी है, बीएड कंपल्सरी है या नहीं है। तो ये सारी जितने भी चीज़ें हैं इनके ऊपर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक बड़े ध्यान से देखिए। तो आइए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ईएमआरएस से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो आपके सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर क्या है, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है और बहुत सारा कंटेंट पहले से अवेलेबल है। तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली ये नोटिफिकेशन है आपका ईएमआरएस का, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में और जितने भी सवाल हैं हमारे मन में, जो भी हमने इस वीडियो के शुरुआत में डिस्कस करे थे, उन सभी सवालों के जवाब ढूँढने की कोशिश हम करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड द गाइडलाइंस फॉर द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSE 2023। तो बेसिकली ये हमारा नोटिफिकेशन है। आपको पहले भी पता होगा कि एक बार 2021 या 22 में ये वैकेंसी आई थी और किसी कारणवश वो फिल आउट नहीं हो पाई थी। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म भरे थे, उनके सारे के सारे पैसे रिफंड हो चुके थे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपको यहाँ पर दिखेगा क्या-क्या चीज़ें हमारे मेन हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन-कौन सी वैकेंसी है हमारे पास में, तो प्रिंसिपल की हमारे पास में वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी है। उसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ की भी हमारे पास में वैकेंसी है। सबसे पहले अगर हम बात करें फ़ीस की, तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? तो फ़ीस स्ट्रक्चर प्रिंसिपल के लिए ₹2000 लग रहा है हमें, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और पीजीटी के लिए ₹1500 लग रहे हैं हमें, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए लग रहे हैं हमें ₹1000। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी कैंडिडेट एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की कैटेगरीज़ में आते हैं, उन्हें कोई भी फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। आप ये पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, जहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है, "नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट बिलॉन्गिंग टू द एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज़।" तो बेसिकली हम अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन तीनों कैटेगरी के लोगों को कितने फ़ीस लगेगी? तो पीजीटी के लिए ₹1500 लगेगी, प्रिंसिपल के लिए ₹2000 लगेगी, और जो अदर नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके लिए कितनी लगेगी? ₹1000 फीस लगेगी। उसके अलावा तो ये जो तारीखें हैं ये सिंपल सा है कि जब भी आएगा एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट पे पता चल जाएगा, एग्ज़ामिनेशन डेट आपको वेबसाइट के ऊपर पता चल जाएगी। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो टीचिंग स्टाफ है उसके लिए टाइमिंग है आपका 180 मिनट्स का, मतलब 3 घंटों का, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो टाइमिंग है वो कितना है, 150 मिनट का। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम सेंटर की बात हो गई, क्वेश्चन पेपर जो अटेम्प्ट किया है उसको डिस्प्ले करने की बात हुई, और जो रिज़ल्ट है वो सारी की सारी ये चीज़ें, इंटरव्यू वगैरह की ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे दिखेगी? वेबसाइट पे टाइम टू टाइम क्या है, अपडेट होती रहेगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करिए, फ़ीस ये आखिरी तारीख क्या है, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना? और जो पेमेंट होगा वो कैसा होगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन मोड में होगा। आगे अगर हम लोग इसमें बढ़ें, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसी की बात करी है, पोस्ट की बात करी है, तो प्रिंसिपल की कितनी पोस्ट है यहाँ पे, 303 जो पोस्ट है वो किसकी है, हमारी प्रिंसिपल की पोस्ट है। पीजीटी की कितनी पोस्ट है, 2266 पोस्ट है पीजीटी के लिए। जो अब हम अकाउंटेंट की बात करें तो अकाउंटेंट के लिए 361 पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर जिसे हम जेएसए भी कहते हैं, उसके लिए है 759, और लैब अटेंडेंट जिसके लिए है 373 पोस्ट। तो ये इतना आपका टोटल पोस्ट है, और अगर हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो ये यहाँ पर है 4062 पोस्ट। अब अगर हम कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात कर ले, तो प्रिंसिपल के लिए
जो हमारी 303 वैकेंसीज़ थी उसमें यूआर के लिए 125 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 81 है, एससी के लिए 45, एसटी के लिए 22 और इस प्रकार से जो है आपकी 303 वैकेंसीज़ है। ओएच के लिए 13 है और उसके अलावा बाकी तो 0-0 है। इसके बाद में अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में सब्जेक्ट वाइज़ भी आपका यहाँ पर सीट्स दी हुई है, वैकेंसीज़ दी हुई है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है पीजीटी इंग्लिश के लिए जो कि है 246 वैकेंसी। इंग्लिश वालों आप लोग सभी बहुत खुश हो जाओ, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, आपके लिए 246 है जिसमें यूआर की जो पोस्ट है वो है 102, ईडब्ल्यूएस 24, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 66, एससी 36, एसटी आपकी आएगी 18, ओएच आएगी आपकी 2 और इस प्रकार से आपकी अदर कैटेगरीज़ डिवाइड है 2, 3 और 3 के रूप में। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं हिंदी के लिए, मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिज़िक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज़ियोग्राफ़ी के लिए, कॉमर्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए। ये वाली सारी की सारी आपका क्या है, ओवरऑल सीट्स का या वैकेंसीज़ का क्या है, कैटेगराइज़ेशन है सब्जेक्ट वाइज़ और अपनी कैटेगरी वाइज़ या फिर कास्ट वाइज़। तो ओवरऑल पीजीटी में हमारे पास में कितनी हो गई 2086 पोस्ट हो गई है। अब अगर हम बात करें पीजीटी थर्ड लैंग्वेज में भी हमारे पास कौन-कौन सी है, मराठी है, उड़िया है, तेलुगु है, संस्कृत है, बंगाली है और संथाली है। आई थिंक मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया बट ये आपके पास में 6 थर्ड लैंग्वेज है जो कि पीजीटी के लिए रिक्वायर्ड है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पर लिखी हुई है 16 मराठी में है, उड़िया में 20 है, तेलुगु में 37 है, संस्कृत में 97, बंगाली में है आपकी बंगाली में है 3 और संथाली में है आपकी 7 और बाकी आपका कैटेगरी वाइज़ क्या है, ये डिवीज़न है आपका वैकेंसीज़ का। अगर हम आगे बात करें तो नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उसमें जेएसए की अगर हम बात करें तो जेएसए में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है, 759 वैकेंसीज़ है और 311 जिसमें यूआर के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 75, 204 ओबीसी, एससी के लिए 133, एसटी के लिए आपकी है 56, ओएच है आपके पास में 10, देन इधर 0, एचआई में है आपकी 11 और अदर जो है आपकी 10 है और इसके बाद में ईएसएम में है आपके पास में कितनी है 75 है। अकाउंटेंट सिमिलरली 361 है और बाकी कैटेगरी आपके सामने दिख रहा है, लैब अटेंडेंट की है 373 और ओवरऑल नॉन टीचिंग स्टाफ मिला के आपके पास में कितनी है 1493 वैकेंसीज़ है। अब इसमें अगर ज़रूरी बात की हम लोग बात कर लें कि ज़रूरी क्या-क्या चीज़ें हैं, तो ये पे स्केल हमें दिया हुआ है। प्रिंसिपल का लेवल 12 का पे स्केल मिलेगा 78,800 से लेके 9,200 तक का। पीजीटी की अगर हम लोग बात करें तो लेवल 8 का पेमेंट मिलेगा और बेसिक ग्रेड पे रहेगा उसका 47,600 से लेके 1,51,100 तक का। अकाउंटेंट का हमारा रहेगा लेवल 6 का 35,400 से लेके आपका 1,12,400 तक का आई थिंक और इसी प्रकार से जेएसए का और लेब अटेंडेंट का भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो हमारा मोड ऑफ एग्ज़ाम है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वो एग्ज़ाम होने वाला है आपका ऑफ़लाइन ओएमआर शीट के ऊपर क्या है, पेन पेपर मोड में आपको पेपर देना है। बिल्कुल आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा कंप्यूटर पे, आपका जो पेपर होगा वो किस पे होगा? ओएमआर शीट के ऊपर होगा। जो आपका पेपर का मीडियम रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आपके और जो लैंग्वेज है लैंग्वेज आपका रहेगा बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी में रहेगा और इंग्लिश में रहेगा। उसके बाद में एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हमारे सामने दिया हुआ है। 130 मार्क्स का आपका मेन पेपर रहेगा और 20 मार्क्स का जो रहेगा वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी रहेगी। और उसके बाद में पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू जिसे हम बोलते हैं वो 40 मार्क्स का रहेगा। अगर हम रिटन टेस्ट की बात करें तो प्रिंसिपल के इसमें आपको 10 नंबर का मिलेगा रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिक एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की रहेगी और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी रहेगी आपकी इंग्लिश और हिंदी के ऊपर 10 मार्क की इंग्लिश आएगी, 10 मार्क की आपकी हिंदी आएगी और उसके बाद एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स जो भी है उसके ऊपर आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे और आपके एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फाइनेंस के ऊपर रहेंगे 50 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके 150 जो मार्क्स है वो आपके रहेंगे। अब इसके अंदर हम लोग बात करें नेक्स्ट पीजीटी के बारे में, तो पीजीटी के बारे में बहुत सी चीज़ें आपको ध्यान देने लायक है। जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सेम रहेगा, 130 मार्क्स का जो आपका रहेगा
वो आपका रहेगा आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड, और जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है वो है 20 मार्क्स की। आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो लैंग्वेज का पार्ट है उसमें आपको कम से कम 40% स्कोर करना है, अदरवाइज़ आपके जो ऊपर के सेक्शंस हैं वो चेक नहीं होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये देखिए जो 6 पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जिसमें 10 मार्क्स के हिंदी के क्वेश्चन आएँगे और 10 मार्क्स के क्या है इंग्लिश के क्वेश्चन आएँगे। तो इसमें आपको 40% क्या है स्कोर करना है। अदरवाइज़ क्या है कि आपका जो ऊपर का है वो पार्ट इवैल्यूएट नहीं होगा। मतलब जनरल अवेयरनेस जो आपको आने वाला है 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की, नॉलेज ऑफ आईसीटी मतलब बेसिक कंप्यूटर है ये है आपका 10 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का है, और जो डोमेन नॉलेज है या फिर सब्जेक्ट नॉलेज है आपका, जैसे जो फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका फिजिक्स होगा, जो केमिस्ट्री, जो कंप्यूटर साइंस, जो इकोनॉमिक्स, उनका रहेगा 70 नंबर का सब्जेक्ट। 5 नंबर का आपका आएगा एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी, पेडागॉजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा एनईपी। तो इस प्रकार के जो आप पेपर है वो टोटल कितने नंबर का होगा, 130 नंबर का हो रहा है, और 20 नंबर का आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है। इसी प्रकार से आप अगर हम आगे बात करें तो अकाउंटेंट का दिया हुआ है आपको, तो आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आप इनका एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। ये आपका अकाउंटेंट का है। और अगर हम आगे बात करें जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, तो इसमें भी अगर आप चाहें तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि रिटन एग्जाम के बाद में आपका स्टेज 2 में होगा एक पर्सनल कंप्यूटर पे आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा, है ना? टाइप राइटिंग टेस्ट होगा जिसमें स्पीड आपको माँगी गई है। अभी हम आगे बात करेंगे कितनी स्पीड माँगी, क्वालिफ़िकेशन के ऊपर हम बात करेंगे, है ना? और ये वाली जो बात है ये हमें ध्यान देने वाली है, ठीक है? 1/3 के उसमें जो कैंडिडेट है वो आपके सिलेक्ट होंगे। लैब अटेंडेंट की बात करें तो लैब अटेंडेंट का भी आप इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वीडियो को पॉज़ करके, और हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। तो जो मार्किंग स्कीम है यहाँ पर आपको 1 मार्क मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए, और आपके जो 0.25 मार्क है वो इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या होगा, आप पे कटेंगे। मतलब सिंपल सा है, सही आंसर आप दे रहे हैं तो 1 मार्क मिलेगा, गलत आंसर आपने दिया है तो 0.25 आपको क्या है, मार्क आप पे डिडक्ट कर लिए जाएँगे। तो नेगेटिव मार्किंग है, हमें हमारे जो क्वेश्चन्स हैं वो सोच समझ के आंसर करने होंगे। इसी के आगे अगर हम लोग बात करें सिलेबस की, तो जो सिलेबस है वो आपका एक इस वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है अपेंडिक्स 1 में। तो सब्जेक्ट वाइज़ और पोस्ट वाइज़ मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो सिलेबस के लिए आपके लिए बना दूँगा। और अगर हम आगे बात करें इसके अंदर, हम क्वालिफ़िकेशंस के ऊपर क्या है बात कर लेते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया है हमारे पास में प्रिंसिपल्स के लिए। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है, एज लिमिट प्रिंसिपल्स के लिए 50 इयर्स की रखी गई है, और बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, और जो ईएमआरएस में काम करते हैं उनके लिए 55 इयर्स है, ठीक है। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री चाहिए, बीएड चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर, कितने साल का चाहिए तो 12 ईयर ऑफ कंबाइंड एक्सपीरियंस चाहिए आपका, या तो वाइस प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, और मिनिमम पीजीटी के लिए आपका 4 साल से ज़्यादा होना चाहिए, और बाकी जो 12 साल का एक्सपीरियंस है वो आपका कंबाइंड वे में भी यूज़ हो सकता है। उसके अलावा डिज़ायरेबल क्या है, तो डिज़ायरेबल ये है कि किसी भी फुली रेजिडेंशियल स्कूल में आपका काम करे हुए होना चाहिए। डिज़ायरेबल है, अगर नहीं भी होगा तो कोई इश्यू नहीं है, बट ये चाह रहे हैं वो। इंग्लिश और हिंदी और जो भी रीजनल लैंग्वेजेस रहती है उसके अंदर आपकी प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। कंप्यूटर का आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। पीजीटी की अगर हम बात करें तो पीजीटी की जो एज है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका एससी, एसटी, ओबीसी के हिसाब से अलग-अलग है ना? और प 55 साल रखी गई है ईएमआरएस एम्प्लॉइज़ के लिए। और यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट वाइज़ क्वालिफ़िकेशन की बात करी गई है। तो सबसे पहले तो आपको क्या बोला है कि आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए। तो इन सब्जेक्ट्स में क्या है, आपको करना पड़ेगी मास्टर डिग्री, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होगी तो आप क्या है, इन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहली रिक्वायरमेंट तो आपकी किसके लिए हो गई, तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, और सेकंड चीज़ क्या है कि जो बीएड है, बीएड आपको कंपल्सरी करना पड़ेगा। और यदि किसी का 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो उसे बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपके पास में बीएड की डिग्री नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो 2 आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। पहला तो आपको मास्टर्स चाहिए आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, और दूसरा क्या चाहिए, तो दूसरा चाहिए आपको बीएड। थर्ड पीजीटी कंप्यूटर साइंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या लगेगा हमें, तो एमएससी लगेगी कंप्यूटर साइंस से,
एमसीए चल जाएगा, एमई चल जाएगा, एमटेक चल जाएगा। इसके अलावा एज लिमिट यहाँ पर लिखी हुई है 40 साल, जो कि सेम है। अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर लिखी हुई है आपकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। जूनियर असिस्टेंट के लिए लिखा हुआ है क्या है, 12th पास होना चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए और हिंदी की कितनी होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट। इसके बाद में एज यहाँ पर लिखी हुई है 30 साल से ज़्यादा नहीं चाहिए। लैब अटेंडेंट की बात करें तो लैब अटेंडेंट में क्या है, 10th क्लास पास होना चाहिए और एक डिप्लोमा होना चाहिए आपका किसका, लेबोरेटरी टेक्निक में। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अगर 12th साइंस स्ट्रीम से पास हुए हो तो भी क्या है, आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो ये तो आपकी सारी की सारी एलिजिबिलिटी हो गई। और इसमें एज रिलैक्सेशन पॉलिसीज़ है, जो कि आपको पता ही है ऑल इंडिया में सारे जो गवर्नमेंट का है वो सेम रहता है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें थी ये आपके लिए क्या थी, ज़रूरी थी, जिनके ऊपर हमें ध्यान देना था। एक बार हम लोग क्या है और बात कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमारी रह गई है या क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है, मार्किंग स्कीम की बात करें तो सही आंसर के लिए +1 मिलेगा और गलत आंसर के लिए आपको 0.25 का क्या है ऋणात्मक मूल्यांकन होगा या फिर पेनल्टी आपको लगेगी। अगर हम बात करें पीजीटी के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो पीजीटी के लिए हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए क्या, पीजी डिग्री चाहिए या फिर मास्टर्स चाहिए और उसके साथ में क्या चाहिए, हमें बीएड चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्या डीएलएड वाले या डीएड वाले एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा आपका, 150 क्वेश्चंस आएँगे जिसमें 130 रहेंगे आपके अलग और जो 20 मार्क्स है 20 मार्क्स की क्या रहेगी आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी रहेगी और इसके अंदर हमें क्या है 40% स्कोर करना है। अगर हमने 40% स्कोर नहीं किया तो आपका ये जो 130 मार्क का पेपर है ये चेक नहीं होगा। ठीक है? 40% हमें यहाँ पे करना ज़रूरी है और एग्ज़ाम फ़ीस की अगर हम लोग बात करें तो एग्ज़ाम फ़ीस नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 लग रही है, प्रिंसिपल के लिए 2000 लग रही है और पीजीटी के लिए कितनी लग रही है, तो 1500 फ़ीस लग रही है। और अगर हम लोग बात करें जो भी एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं, उन्हें कोई भी फ़ीस आपकी चार्ज नहीं हो रही है। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी आपकी किसके बारे में, ईएमआरएस के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ तो आप मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसके अलावा ईएमआरएस से रिलेटेड कोई भी डाउट है अगर आपके मन में, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार के अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने उस नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। तो मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में तैयारी कीजिए और नेगेटिविटी जो है उसे दूर करिए अपने से और को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए और पूरी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। भरोसा रखिए, नौकरी इस बार सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।